कभी किसी ने आपको धोखा दे दिया तो भी दुख हो जाता है और रोते हो। किसी ने आपके साथ बेईमानी कर लिया, जमीन आपके भाई ने ज़्यादा ले लिया तो भी रोते हो। ससुराल वाले तुम्हारी ज़िंदगी में इंटरफेयर ज़्यादा करते हैं तो सासू के कारण रोते हो। अभी एक बहुत बड़ी घटना है। एक सज्जन कह रहे थे कि मेरे भाई के बेटे का विवाह हुआ है तो उसकी सासू नहीं है, वो मर गई है। मैं कुछ नहीं बोला। तो उसने कहा ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, अगर उस लड़की की माँ होती तो तालमेल बैठने में डिस्टर्ब हो सकता था। लड़की की माँ मर गई है, अब सेटिंग बैठ सकती है। मैं माताओं से कहूँगा, बेटी जिसको कन्यादान कर देना, फिर इंटरफेयर ज़्यादा मत करना। बेटी को समझा देना कि बेटी जैसे कांटों के बीच में गुलाब का फूल खिलकर खुशबू फैलाता है, ससुराल में अगर कांटे हों तो गुलाब बन जाना, अगर जल भरा हो तो कमल बनकर खिल जाना, और बेटी अगर धूप ज़्यादा हो तो छाता बनकर सब पर छाया कर देना। लेकिन शिकायत ना करना, सबके दिलों को जीत करके ससुराल को आनंद महल बना देना। जो बेटी बार बार ससुराल में जा कर के भी अपने माता पिता से हेलो हेलो करती है, सुबह कहती हेलो मम्मी ठीक हो, पापा कैसे हैं, नाक में बोलती है, तो समझ लो अब एटम बम विस्फोट होगा। नाक से बम दग जाता है। अब जो तुझे सासू मिली है, ससुर मिले हैं, इनमें मम्मी पापा का रूप निकाल कर देखो। बार बार वहाँ फ़ोन मत करो। जो साधु बार बार अपने घर में फ़ोन करता है, माता पिता से बात करता है, भाई से बात करता है, वो साधु ज़्यादा दिनों तक साधु रहने वाला नहीं है। उसके लिए भी एक रामबाई तैयार बैठी है, निपट जाएगा। घर वापस जाना पड़ेगा, मोह में लिपटा है। बार बार माँ बाप को हेलो हेलो क्या करते हो। त्याग जगत को घूम न देखे, मानुष जन्म सफल कर लेखे। विशाल देव की वाणी। तुम्हारा बेटा साधु बन जाए, एक ही बात समझा देना, तेरा गुरु जहाँ कहे बैठ तो बैठ जाना, गुरु कहे उठ तो उठ जाना, और गुरु कहे खा तो खा लेना, गुरु कहे जाग तो जागते रहना। बेटा अब तेरे माँ बाप जो कुछ हैं सब गुरु हैं, उनकी शरण में रहना। अब मैंने उनको सौंप दिया, अब तू मेरा नहीं रह गया, अब उनका हो गया, अब उनके चरणों में ही रहना। ऐसे समझाओ। कितने माँ बाप भी कच्चे मटके हैं, समझाते हैं बेटा कोई दुख हो तो इधर चले आना, तो उधर क्या कहीं सुख है? उधर तुम क्या करोगे? तुम एक शादी कर दोगे, ढूंढ लाओगे चंद्रिका बाई कहीं से, और चंद्रिका बाई तो ये साधु बाबा की चांद गंजी कर देगी। अभी तो एक स्त्री कह रही थी साधु बनोगे अब बड़ काम करे पड़त है। तो हमारे साथ वो लड़का है, मैंने कहा क्या हुआ? बोले वो मेरी मौसी कह रही थी अब बड़ काम करे पड़त है, साधु बनत है। मैंने कहा तू बैठ गाड़ी में मेरी। 100 किलोमीटर यात्रा थी, लोग उस समय धान काट रहे थे, तो मैंने कहा देख ये अब्बड़ काम है कि एयर कंडीशन गाड़ी में तू बैठा जा रहा, ये अब्बड़ है। अब्बड़ में परख तो कौन अब्बड़ गब्बड़ लब्बड़। तो बोला वो अब्बड़ है। फिर बिहार गया मेरे साथ, तो ईंट भट्ठे पर लोग धूप में ईंटा बना रहे थे, धूल उड़ रही थी, राबिश उड़ रही थी, सब धूल धूल मजदूर। मैंने कहा ये अब्बड़ है कि तू एयर कंडीशन गाड़ी में यात्रा कर रहा, ये अब्बड़ है। बोला अब्बड़ वो है। तो हमने कहा तेरी मौसी झूठी और तेरा मौसा झूठा, झूठे लोग हैं। साधु लाइन में अब्बड़ कहाँ है? यहाँ तो थोड़ा कार्य है। कितना कार्य है साधु लाइन में, कितना सरल है। सवेरे उठो,
टाइम पे लेटरिन जाओ, दातून करो, वंदना करो, हाथ जोड़कर पूजा पाठ करो, गुरुदेव पढ़ाएंगे उसको पढ़ो, फिर उठो, फिर स्नान करो, स्नान करके जाओ, हलवा बनाओ देसी घी में, फिर बैठकर खाओ, उसके बाद फिर भोजन बनाओ, फिर खाओ, फिर बिस्तर पर जाओ, फिर थोड़ा सो जाओ, फिर उठो, फिर आओ, सत्संग में बैठो, कोई आए फूल चढ़ाए दान दे उसको ले लो, और उसके बाद थोड़ा प्रवचन सुना दो, थोड़ा भजन गा दो, थोड़ा ताली बजा दो, गुरु को पानी पिला दो। अरे एक गिलास गुरु को पानी पिलाने में अगर अब्बड़ दिखाई देता है तो भैंस को 10 बाल्टी पानी पिलाओगे तो लब्बड़ हो जाएगा वो पागल आदमी। ये तो गुरु को एक गिलास पिलाना है। बोलो निर्मल सिंह, सही बात है। अभी इसमें से भी 100-200 साधु बन जाएंगे, समझाऊंगा ऐसा मैं। बहुत सरल है, सीधा जीवन साधु का है। और अब्बड़ काम भी करना पड़े तो परेशानी क्या है? काम करना पाप कहाँ है? कौन काम नहीं करता है? आलसी काम नहीं करता है, कुढ़िया काम नहीं करता है, कामचोर काम नहीं करता है। अन्यथा देखिए, चिड़िया भी दिन भर उड़ान भरती है तब छोटा सा पेट भरता है, चींटी दिन भर चलती है तब छोटा सा पेट भरता है, मधुमक्खियाँ न जाने कहाँ कहाँ से रस लाकर मधु बनाती है तब जिंदगी चलती है। तो ये मनुष्य का इतना बड़ा पेट, कितनी बड़ी पेटी, ये अब्बड़ काम नहीं करोगे तो खाली रह जाएगा, इसलिए अब्बड़ करना भी चाहिए। फिर ये मनुष्य तो देवताओं से भी बड़ा देवता है। एक मनुष्य की कमाई में कितनों की जिंदगी चलती है। इसलिए मनुष्य महान प्राणी धरती का है। कर्म करने में शर्म मत करो, कर्म करने में आलस्य मत करो। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। एक चीज और मैं बता दूं, कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं जो सोचते हैं व्यवस्था ठीक हो जाए तब हम कुछ काम शुरू करेंगे। ऐसे मॉडल के लोग हैं। और मैं आपको सच आज कह देना चाहता हूँ कि व्यवस्था किसी की कभी पूरी ठीक होती नहीं है। अधूरी व्यवस्था में ही काम करना शुरू कर देना पड़ता है, और काम करते रहते हो व्यवस्था भी पूरी होती जाती है और काम भी होता जाता है। जो पूरी व्यवस्था हो जाए तब काम शुरू करूँगा, ना पूरी व्यवस्था कभी होगी और ना काम उसका शुरू होगा, वो जहाँ के तहाँ बैठा रहेगा। इसलिए काम शुरू करो तो व्यवस्था भी बनती जाएगी, काम भी होता जाएगा। आज जैसे मैं सत्संग कर रहा हूँ तो मैंने पहले पैदल शुरू कर दिया था सत्संग। 20 किलोमीटर रोज जाता था पैदल, 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, कंधे पर थैला, हाथ में कमंडल, ऊपर से धूप, नीचे से धूल और बीच में हम, कोई नहीं गम, चलते चलो। जाते थे भक्त के यहाँ 30 किलोमीटर पैदल, 25 किलोमीटर पैदल, थोड़ा ज़्यादा हो गया ना, थकान आती थी। तो जब भक्त के यहाँ पहुँचते थे, पेड़ के पास चबूतरी पर बैठ गए तो ऐसे सो जाते थे। भक्त आता था पानी लेकर, साहेब पानी पी लो, सो गए। तो हमने कहा पानी बात को पिलाना, थोड़ा सो लेने दो। हमारे गुरुदेव भी थक जाते थे, वो भी पैदल चलते थे, तो उनके भी चरण पखार कर खाट पर बिठा देते थे, तो वहीं सो जाते थे। 1 घंटे सो लेते थे वो भी और हम भी, और फिर उठते थे, तब फिर स्नान होती थी, फिर भोजन बनता था, शाम को 4 बजे भोजन होता था। लेकिन उस मेहनत का फल सुखदायी था। जो बिड़ला और टाटा को नींद नहीं आती है, उससे 10 गुना मीठी नींद फ्री में आ जाती थी, ये सुख मिलता था।
और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, माइंड बहुत तेज रहता था। जिसके सिर में धूप लगेगी उसका दिमाग कुशाग्र हो जाएगा, बदन की हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। सूरज की धूप जिसके शरीर में नहीं लगेगी उसकी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर कमज़ोर हो जाएगा, हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, दिमाग कमज़ोर हो जाएगा, मेमोरी पावर कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहूँगा थोड़ी थोड़ी धूप का सेवन किया करो। धूप लगे तब देखना आपका ब्रेन कितना तेज काम करेगा, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि रोज 4 घंटे धूप में बैठे रहो, 1 घंटे काफ़ी है, लेकिन लगना चाहिए। और जिसकी मिट्टी लगती है नाखूनों में, हाथों में, उंगलियों में, उसके बाल कभी नहीं पकते। मिट्टी खुरच खुरच कर, इसलिए कभी कभी बालों में भी मिट्टी लगाना चाहिए। लगाकर फिर आधे घंटे बाद धो डालना चाहिए। दवाई बता रहा हूं, बिल्कुल काले बाल रहेंगे। लेकिन क्या करोगे काले बना के? छोड़ो बालों का चक्कर, बाल चाहे जैसे हो, जीवन आपका शुद्ध होना चाहिए। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किसी अर्थ हो, समझो जिससे कि व्यर्थ न हो। संभलो कि सुयोग न जाई चला, कब व्यर्थ हुआ सदपाए भला। समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है, अखिलेश्वर है, मेरे गुरुवर है, अवलंबन को नर हो न निराश करो मन को। मन को निराश मत करना। निराशा मृत्यु का दूसरा नाम है। निराश हुआ व्यक्ति शरीर से तो जिंदा रहता है, लेकिन भीतर से मरा हुआ जैसा हो जाता है। आशा जीवन का नाम है। जिसकी आशा खत्म हो गई वो जीते जी भी मरे हुए जैसा है। इसलिए मैं कहूँगा जीवन में आशा रखो। जो व्यक्ति कोई काम ना करता हो, आलसी हो, तुम उससे परेशान हो चुके हो कि आलसी है मेरा बेटा, आलसी है मेरा भाई, आलसी है मेरा बाप, काम कुछ नहीं करता है, तो आज मैं ऐसी दवाई बता देता हूँ कि आलसी भी काम करेगा। आलसी की दवा है कि आलसी ठीक हो सकता है। और सबके घर में एक एक आलसी तो है ही, वो गिफ्ट में मिलता है। बेटा मेहनती है तो बहू आलसी है, बहू मेहनती है तो भाई आलसी है, भाई मेहनती है तो पत्नी आलसी है। पतीली चूल्हे पे हो जा सवार, पत्नी बिस्तर पे हो जा तैयार, लेटी है। घर में एक बेटा है, 2 बेटी है, जब घर में देखो तो कोई न कोई लेटी है। क्या है बेटा बेटी, आज दवा बता दो। ये सबके घर घर में प्रॉब्लम है।
जो काम नहीं करता उसकी दवा, जो कम करता उसकी दवा, जो ज़्यादा करता है उसकी भी दवा। बताऊं? चलो निर्मल सिंह बता दो, विधायक साहब। तो हिंदुस्तान बहुत विकास हो जाएगा जब ये दवा मिल जाएगी। जो काम ना करता हो, हमेशा आराम ही आराम करता हो, उसकी दवा पहले बताता हूं। उस व्यक्ति के अंदर, ध्यान से सुनना, उस व्यक्ति के अंदर कुछ प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा जागृत कर दो। कुछ विशेष चीज पाने की इच्छा जागृत कर दो। उसके भीतर कोई लक्ष्य को प्राप्त करने की कामना जागृत कर दो। काम करने को मत कहो, कामना जागृत करो। और जिसके अंदर कुछ पाने की कामना पैदा हो जाती है, महत्वाकांक्षा पैदा हो जाती है, कुछ प्राप्त करने की इच्छा पैदा हो जाती है, उस व्यक्ति को आराम पसंद नहीं आती है, बिना आदेश के दिन रात काम शुरू कर देता है। आपकी बहू यदि काम नहीं करती है तो क्या करना पड़ेगा? बहू से कहो कि बेटी तू बहुत अच्छी है तो खराब, लेकिन कहना पड़ेगा अच्छी है, समझाना है इसलिए। और प्रथम शब्द ही डिस्टर्ब कर लोगे तो बात आगे बढ़ेगी नहीं, इसलिए कहो तू बहुत अच्छी है। जब तुम जिसको कहोगे तू बहुत अच्छी है, वो चौंक कर सुनेगा ध्यान से कि मैं अच्छी, तो बड़ी अच्छी बात है। तो तू क्या अच्छी है? तेरे भीतर बहुत गुण छिपे हुए हैं, वो सब नहीं जानते, केवल मैं जानती हूँ। ऐसे बोलो। भाग्य से घर में कार आएगी तो तू कुछ ऐसा कारोबार कर जिससे कि घर में कार आ जाए, और तू कार में बैठकर चल, पीछे कभी कभी मुझे भी बिठा लेना, मेरी बहू में ऐसी किस्मत छिपी है ये कार ला सकती है। तो बहू सोचेगी बात तो ठीक, अभी बहू तू साइकिल पर चलती है, मुझे भी दुख होता है, मेरी बहू कार में चलना चाहिए। आप देखिए आपकी बहू कार तो बाद को आएगी, स्वयं कार की तरह गियर बदल कर स्पीड पकड़ लेगी, खर 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 चलेगी। ऐसे हजारों लोगों को चेंज किया हूं मैं। कुछ प्राप्त करने की इच्छा उसके अंदर पैदा कर दीजिए, वह व्यक्ति अपने आप स्पीड पकड़ लेता है। हमारे जितने संत हैं सबके अंदर कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, इसलिए सब ऑटोमेटिक स्पीड पकड़े। जो जहां अपनी ड्यूटी, क्योंकि सबका लक्ष्य जुड़ा हुआ, कुछ प्राप्त करना है। आलस्य दूर भाग जाएगा, लापरवाही खत्म हो जाएगी, जिम्मेदारी का शुभारंभ हो जाएगा, घर की गरीबी दूर होगी, घर संपन्न होगा, और घर में कोई बेकार नहीं रहेगा, अहंकार नहीं रहेगा। अब घर में एक एक कार रहेगी, अहंकार नहीं रहेगा। करो मेहनत। एक फार्मूला, दूसरा और फार्मूला है, एक से ही काम हल हो जाएगा। पर अब तुम सोचो ये फार्मूला 6 महीने लागू नहीं होगा, क्योंकि 6 महीने लागू करोगे तो ये सबको पता है कि वो फार्मूला मेरे ऊपर चालू कर रहे हैं। 6 महीने बाद ये भूल जाएंगे, तब लागू हो सकता है। क्योंकि ये फार्मूला चुपके वाला था, पर खुले कह देना पड़ा है। ये चुपके से लगाया जाता है इंजेक्शन, पर चुपके करूं तो तुम समझ कैसे पाओगे, इतने लोग हैं, इसलिए खुलेआम कर दिया है। अच्छा मकान बनाने की महत्वाकांक्षा जागृत हो जाए,
अभी जिस गांव से मैं यहाँ आया हूँ, बिटकुली गांव, बाबा खड़े हो जाओ, सिंचाई इंजीनियर, ये सिंचाई इंजीनियर हमारे हैं श्री ललन तिवारी जी, परम भक्त, आए हैं कहाँ से, आजमगढ़ कमिश्नरी उत्तर प्रदेश से सत्संग सुनने के लिए। सिंचाई इंजीनियर है, बैठो। ये मेरे साथ थे, बिटकुली गांव में था, बलौदा बाजार के पास। तो अध्यापक से कोदन साव मनहरे कह रहे थे, मेरा दोनों लड़के थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे थे, पढ़ने में मन नहीं लगा रहे थे, कुछ माइंड दूसरी तरफ जा रहा था। बोले उसी बीच आप मिल गए, मैं आपसे प्रेम बढ़ाया जोरदार, अन्यथा आप टाइम नहीं देते इतना। प्रेम बढ़ाया और फिर बच्चों को लाकर आपके पास बिठाया और आपका सत्संग सुना। ये महत्वाकांक्षा उनके अंदर आपने जागृत कर दी गुरुदेव। तो आज एक बच्चा मुंबई में स्टेट बैंक ऑफ पटियाला का मैनेजर है, दूसरा बच्चा अमरावती इंजीनियरिंग कॉलेज में टॉप करके निकला है और प्रशासनिक पद पर एसडीएम बनने जा रहा, लाल बत्ती गाड़ी में चलेगा। और गुरुदेव 2 ही बच्चे थे, महत्वाकांक्षा ये पैदा हो गई कि मेरे पास में अच्छा बंगला हो, अच्छी कार हो, तो उसके लिए इनको पढ़ाई करना पड़ गया। बच्चे के अंदर भी महत्वाकांक्षा जागृत कर दो कि बेटा यदि तेरे को कार में चलना है तो पढ़ना पड़ेगा, और नहीं पढ़ेगा तो बेकार में रह जाएगा। महत्वाकांक्षा जागृत। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। अभी तो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, जिस समय प्रोग्राम नहीं होते तो आश्रम में हम लोग घास भी छीलते, कुछ काम करो, फार्मूले का प्रयोग करते हैं। आप मेरे आश्रम जाओगे कोई खाली नहीं मिलेगा आपको, सब संत काम करो, कुछ काम करो। आश्रम का कोना कोना साफ करो। संत को भी पुरुषार्थ करना चाहिए। संत का मतलब ये नहीं कि केवल सोने के लिए संत हुआ है। संत का मतलब है माया की नींद में सोए हुए संसार को जगाने के लिए संत हुआ है, और साथ साथ में कर्म करके संसार को सिखाने के लिए संत हुआ है। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। नाम करो लेकिन बदनाम ना करो। नवयुवक लड़के लड़कियों से मेरा निवेदन है, जवानी के आकर्षण में आकर के कोई ऐसा कदम मत उठाना जो तुम्हारे गांव का नाम बदनाम हो, तुम्हारी फैमिली का नाम बदनाम हो, तुम्हारे माँ बाप का नाम बदनाम हो, तुम्हारे नाम पर कलंक लगे। इस दुनिया में नाम न कर सको तो बदनाम भी न करना। अपने पूर्वजों की 3-3 पीढ़ियों की कमाई हुई मान सम्मान की संपदा को सुरक्षित बचाकर रखना। किसी के चमक दमक में आकर्षित होकर के गलती न करना। चरित्र के धन को बचाना। ये रुपयों कागजों के नोट ही धन नहीं है, चरित्र का धन ऐसा धन है जो नोट खर्च करने से भी नहीं मिलता है। इसलिए चरित्र को भी संभालना। आज हमारे भारत देश से चरित्र धीरे धीरे विदा हो रहा है। आज ज़रूरत है इस देश में ऐसे नेताओं की जो भीतर से साधु हों और ऊपर से नेता हों। ऐसा मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बने जो भीतर से संत है, ऊपर से नेता दिख रहा है। कानून बदलने पड़ेंगे। जो हमारे टीवी चैनल में गंदी फिल्में आ रही, इन पर रोक लगानी पड़ेगी। आज हमारे देश का बचपन गंदी फिल्मों के माध्यम से कुचला जा रहा है। संस्कृति नष्ट हो रही है। जवानों की जवानी फिल्म के एक्टरों के आकर्षण में नष्ट होती जा रही है।
बड़ी बड़ी प्रतिभाएं भी जीरो पर पहुंच रही है। गंदी फिल्मों पर रोक हो, शुद्ध सात्विक फिल्में चलाई जाए, धार्मिक फिल्में चलाई जाए। गांव-गांव में हर सप्ताह में एक दिन सत्संग कंपलसरी हो जाए शासन की ओर से, तो इतना पुलिस भी नहीं रखना पड़ेगा, फिर इतनी बड़ी जेल भी नहीं बनानी पड़ेगी, और फिर इतने हॉस्पिटल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आज आदमी को खाने पीने का भी ज्ञान नहीं है, क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। ज़्यादातर लोग ज़्यादा खाकर ही बीमार हो रहे हैं। आज मैं आपसे निवेदन करूं, कम खाना और प्यास लगने पर पानी पी लेना, और दिन भर में 108 बार हंस लेना। वैसे तो 4 बार ही बताता था, आज बताएं 108 बार। मेरे से जब कोई व्यक्तिगत बात करने आता है तो मैं हर 2 मिनट में हंसता हूँ, बात करता हूँ। हंस हंस के बात करना, ये भी एक कला है, हैबिट बना लीजिए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए, अपकार न हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। घर में हंसी खुशी का वातावरण बनाओ। कितने लोगों का ऐसा स्वभाव होता है, मुंह फुला कर रहते हैं, बात कोई नहीं है, पर देखने में लगता है तादाद से ज़्यादा नाराज है, बोलने में भी डर लगता है उनसे। ऐसा मुंह बनाते हैं, ऐसा मुंह मत बनाओ, सरल मुंह बनाओ, किसी को डरवाओ मत। थोड़ा दांत भी दिखा दो, लोग देख लें तुम्हारे दांत। खुश हो जाने से लोगों का डर कम हो जाता है, ज़्यादा मुंह फुलाने से लोग डर जाते हैं। और जो ज़्यादा डरेगा वो तुमसे प्रेम नहीं करेगा, जुड़ेगा नहीं। हंस करके अपने पति से कहो कि भोजन कर लो। गुस्सा होकर ये मत कहो भोजन करना हो तो करो, नहीं तो आग खा लेना। यूपी में एक व्यक्ति मिला, मुसलमान था, बोला गुरुदेव आज रात में आपका प्रवचन सुना तो कुछ तसल्ली हुई, कल रात में फिर सुना देना, मेरी पत्नी आती है सत्संग में, ये सुना देना। वो गुस्सा में मुझसे कहती है खाना हो खा लो, नहीं तो फिर आग खाना। तो क्या आग भी खाई जाती है? हमने कहा तेरी पत्नी तेरे को आग खिलाना चाहती, तू खा, मैं क्या करूं? बोले मैं तंग आ गया। तो हमने कहा शादी क्यों किया? बोले सुख के लिए। तो पाया क्या? बोले दुख। तो छोड़ दे। बोले लफड़ा बहुत है, छोड़ नहीं पाऊंगा। पकड़ना आसान है, छोड़ना कठिन है। अगर हाथ है पकड़ा तो छोड़ना भी कठिन है। प्रसन्न होकर के भोजन के लिए बुलाइए। अभी हमारे एक संत भोजन बनाते हैं, नाम है विनय दास। भोजन बनाकर जब बुलाने आते हैं, बंदगी करके हाथ जोड़कर से, गुरु जी भोजन रेडी है, कृपा करके भोजन ग्रहण किया जाए। ये बोलने का ढंग है। ऐसे लठमार बोली, बोलने का कोई तौर तरीका नहीं। सभ्यता से बोलो, पतियों का सम्मान करो। कम से कम एक तो बड़ा छोटा बन जाओ। जोड़ा है लेकिन फिर भी पति का स्थान
शास्त्र कहते हैं कि पत्नी के लिए बड़ा स्थान है, उसका सम्मान करो। और पतियों से मैं कहूँगा, तुम्हारा स्थान बड़ा है तो तुम कुछ बड़ा काम भी करो। फिर ये घोड़ा को घिसना शर्म की बात है, बीड़ी पीना बेशर्मी की बात है, फिर ये शराब पीना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि तुम बड़े हो, शराब पिए पड़े हो, जहाँ देखो वहाँ खड़े हो। हे पति देव मान जाओ। तो पतियों को भी सावधान हो।